तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल में नॉलेज का। आज जो हम जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो बहुत सारे देशवासियों के लिए, खासकर बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बीपीएससी 67 जो प्रिलिमिनरी आ रहा है ना, उसके बारे में है। तो आइए एक एक करके इसके पूरी डिटेल को जानते हैं, फॉर्म फिलअपिंग के बारे में जानते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट जो कि फॉर्म फिलअपिंग के वक्त में पढ़ के भरना है उसको जानते हैं। पर रुकिए, उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू। तो जैसा कि आप इसके साइट को यहाँ ऊपर में देख सकते हो ना, bpsc.bih.nic.ni में आप जाओगे तो आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन खुल जाएगा, जिसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आप अगर ये साइड में जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। इसमें डायरेक्ट यहाँ पे आपको लिंक भी दिख रहा होगा, देखिए लिखा हुआ बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस साइट में जाकर आप इनका जो है उसमें जाकर आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोट दिया हुआ जिसमें साफ साफ बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने हेतु बनाई गई वेबसाइट का संचालन एनआईसी द्वारा नहीं किया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया में यदि कोई तकनीकी समस्या महसूस हो रही हो तो कृपया करके आप बिहार लोक सेवा आयोग में सूचित करिएगा। तो इस आपको समझ में आ गया, और बाकी का डिटेल तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो बिना टाइम गवाए इसको जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जो भी यूपीएससी बीपीएससी जो भी तैयारी करते हो आप लोग, इस फॉर्म को भर के अपना करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यह है अब जैसे ही इस वेबसाइट के अंदर जाओगे ना, तो होम पेज में आपको पहले डिटेल ले लीजिएगा। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअपिंग करना ना बहुत चैलेंजिंग है। हल्का से भी गड़बड़ी हो जाए ना, तो आप दोबारा उसको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें जो है ना, जो उनके बारे में डिटेल दिया जाता है, उसको एडवर्टीजमेंट में वो जरूर पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग को फॉर्म फिलअपिंग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे आप होम पेज में जाओगे ना, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें आपको साफ लिखा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 67 कंबाइंड प्रिलिमिनरी कंपटीशन एग्जाम। इसको जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दे देगा। ऑटोमेटिकली जो एडवर्टीजमेंट है वो आपका डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करके इस प्रकार इसमें डिटेल दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व जो आपको सुनिश्चित कर ले कि आपके पास आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर सारा मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका जो भी है अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने के लिए वही सुरक्षित, मतलब उसमें डिटेल आ जाएंगे आपके। साथ ही बोल रहा है कि आवेदन ऑनलाइन जो आप भरेंगे उसका पूर्व जो भी विज्ञापन का आदेश अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, जो हम आपको ऑलरेडी बताया। अब क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है जो भी आवेदक, मतलब जो भी आपका है वो आप www.onlinebpsc.bihar.gov.in में जाइए, और वहाँ पे जाके गवर्नमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो अभी अप्लाई करना होगा क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन पेज में अपना यूजर नेम और आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। और हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जब सबमिट में आप क्लिक करने जाओगे ना, तो उससे पहले आप पूरा डिटेल जानकारी देख लीजिएगा कि आप जो भी भरे हो सही से ही भरे हो कि नहीं भरे हो। और जैसे ही आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाओगे तो फिर से आप अगर उस साइट में जाते हो, वही www.onlinebpsc.bihar.gov.in में जाकर आपको वहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। आप ऑनलाइन पेमेंट कर ले। ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले आप फिर से एक बार अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को ना ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल बता रहा है, जैसे कि आपका जब आप एप्लीकेशन फॉर्म खोलोगे ना, तो आपको उसमें कुछ जो बॉक्सेस होंगे ना वो ऑलरेडी फिलअप दिखेंगे, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के समय जो भी डिटेल दोगे ना, वो डिटेल ऑटोमेटिकली उसमें फिल कर दिया जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना, तो कुछ बातों का ये ध्यान रखिएगा ना कि आप जो भी सिग्नेचर करते हो, हिंदी में करते हो या आप इंग्लिश में करते हो, वो सही तरीके से क्लिक्ड होना चाहिए, .jpg फाइल में होना चाहिए, .jpeg फाइल में होना चाहिए। और वो सिग्नेचर का जो भी आपका वो फाइल है ना, वो 15 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यही आपका कैटेगरी में फोटोग्राफ्स में भी बोला गया है कि फोटोग्राफ जब देंगे तो 25 KB से ज़्यादा अधिक नहीं हो। और जब इसको अपलोड करोगे ना, तब ध्यान देना वो अपलोड के सिग्नेचर आपको लगेगा वहाँ पे टिक मार्क हो गया, कुछ ऐसा होगा जिससे पता चलेगा कि आपका फाइल अपलोडेड हो चुका है। उसके बाद ही आपको बटन दबाइएगा।
और आप इसमें क्या है ना, जब पूरा फॉर्म भर लोगे तो आप प्रीव्यू बटन से आप पूरा का पूरा फॉर्म को फिर से एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है। लेकिन बात ये याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आप डिटेल दे रहे हो ना वो सही होना चाहिए, क्योंकि प्रीव्यू और जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा ना उस समय आपको कोई भी चेंजिंग करने नहीं देगा जो आप रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरे हो। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ही ध्यान से करना है आप लोगों को। हाँ, क्योंकि एक बार जब आप सबमिट कर दोगे ना तो आप फिर से उसको कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हो। और जैसे ही आप सबमिट बटन प्रेस करके पूरा आप जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट करते हो ना, उसके बाद आप जाके लॉगिन पेज में डैशबोर्ड में डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में। और जब आप वो डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म निकाल रहे हो ना तो कुछ बातों को ना ध्यान पे रखिएगा कि उसमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, एप्लीकेशन नंबर सारा का सारा उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये छूट गया हो, उसका हार्ड कॉपी निकाल दो। ये चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये जो भी आप हम लोग पढ़ लिए ना, जो भी निर्देश शर्त है उसके अनुसार अगर आप फॉर्म भर लेते हो, उसके बाद जो अंतिम तिथि दिया हुआ है, लास्ट डेट जो दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको भरने के बाद ना आपको 1 सप्ताह का चांस दिया जाएगा कि जिसमें इसमें जो डिटेल नहीं बताया गया जो कि गलत हो गया है उसको आप एडिट कर सकोगे। तो आपको सारी बातें इसमें डिटेल ध्यान दे दिया गया और आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से कोई भी रिलेटेड क्वारीज होंगी ना तो आप कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है 9297739013। ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए और यहाँ पे आपका स्क्रीन में दिख रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए